अ, प्रणाम। मोहन कीर्ति पटल पर आज साक्षात्कार की 13वीं कड़ी में हम आज सुन रहे हैं डॉक्टर आशा शैली जी। एक विराट व्यक्तित्व की धनी हैं, सुप्रसिद्ध रचनाकार हैं। उनका जो अनुभव है वह विशाल है। आज अपने बीच इस पटल पर पाकर हम धन्य हैं। हमारे बीच में हल्द्वानी से जुड़ी हुई पुष्पलता जोशी जी, पुष्पांजलि दीदी। हमारे बीच में सुरेंद्र सिंह रावत जी दिल्ली से हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और देहरादून से हमारे बीच में भारती पांडे दीदी जुड़ी हुई हैं। देहरादून से गोपाल सिंह बिष्ट जी वरिष्ठ साहित्यकार हैं। भिकियाचरण से कृपाल सिंह शीला जी। वापी गुजरात से नंद किशोर जोशी जी। और दिल्ली से पूरन कांडपाल सर हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। और हल्द्वानी हल्दूचौड़ से पूरन भट्ट जी। और आज की इस कड़ी में साक्षात्कार के लिए बीना भट्ट बड़छिलिया जी, मैं कुमाऊनी में उनको आमंत्रित करूं कि बीना भट्ट जो बड़छिलिया जो आज की 13वीं कड़ी में साक्षात्कार की कड़ी का अखिल बावणी। और हमारे मेहमान साहित्यकार परम आदरणीय आशा शैली दीदी हमारे बीच में छन। मैं समस्त श्रोताओं को और कृतिकारों को अभिनंदन करते हुए स्वागत करनो। बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन। धन्यवाद जोशी जी। मोहन कृति के इस पटल को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और हमर कृतिकार की साक्षात्कार की श्रृंखला के 13वीं कड़ी में हम लोग पहुंच चुके हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसी रचनाकार उत्तराखंड की, जिनके नाम से मुझे लगता है कि बहुत लोग परिचित हैं। और दीदी के इस व्यक्तित्व को प्रणाम करती हूँ। और दीदी से मेरा मिलना होता रहता है, तो मैं खुद को बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ कि दीदी का आशीर्वाद मुझे मिलता है। तो दीदी से हम जानना चाहेंगे कि दीदी का कुछ व्यक्तिगत जीवन, दीदी का जन्म कहाँ हुआ और उनकी पढ़ाई कहाँ पे हुई, और उन्होंने जो अपने जन्म के बाद जो उन्होंने रहना, अभी वो कहाँ रहती हैं, और इन चीजों के बारे में जानना चाहेंगे। और दीदी को मैं अपनी कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहूंगी और उनके सम्मान में कुछ पढ़ना चाहूंगी कि दृढ़ विश्वास संकल्प अटल हो तो, दृढ़ विश्वास संकल्प अटल हो तो बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। पंख भले ही कमजोर हों तो हौसलों से हम उड़ सकते हैं। थक कर बैठना नहीं कभी, थक कर बैठना नहीं कभी, ये खुद से वादा किया है। कितनों की ताकत है आप, उनकी हिम्मत बन सकते हैं। दीदी का सम्मान सहित स्वागत करती हूँ। और दीदी से उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम लोग कुछ जानना चाहेंगे। दीदी, स्वागत है आपका। धन्यवाद मीना जी। मैं आपको ये बता दूं कि मेरा जन्म अविभाजित भारत में हुआ था। पंजाब का एक जिला था रावलपिंडी, और रावलपिंडी के बराबर में एक छोटा सा गांव था आसमान खट्टड़। था क्या, वो तो जगह वही है, हम ही लोग वहां से निकल आए। तो हम लोग मेरा जन्म उस गांव में हुआ, आसमान खट्टड़ में। और विभाजन के समय हमारे माता पिताजी यहाँ आके सितारगंज में शिफ्ट हो गए, सितारगंज में बस गए। लेकिन शुरू के कई साल हम लोगों ने हल्द्वानी में गुजारे हैं। मेरी शिक्षा बरेली रोड के प्राइमरी स्कूल में शुरू हुई, और उसके बाद ललित महिला विद्यालय में चली गई मैं 6ठी क्लास से। तो वहां तक तो कुमाऊनी खूब अच्छे से बोल लेते थे, पढ़ लेते थे, आपस में बातचीत भी करते थे। लेकिन विवाह के बाद हिमाचल चली गई, तो वो थोड़ा सा आपसी संपर्क टूट जाने से बोलने का अभ्यास नहीं रहा। तो इसलिए मैं थोड़े से क्षमा चाहूंगी कि मैं हिंदी में बात करूंगी। और तब तो हम लोग खूब गाते थे, बेड़ू पाको 12 मासो। और
ढाई बाजी रहते कुंज पटेको बिन सागे बिन भात मेरे रोज पटेको अगले को सरकार है डबल पकड़ो झक वो सब गीत वो नाचते गाते वो सब थे। लेकिन ये है कि हाँ वो मैंने बताया ना कि एक कम्युनिकेशन गैप होता है, बोलचाल से अलग हट गए। तो 40-45 साल मेरे हिमाचल में गुजरे हैं। विवाह के बाद मैं उधर चली गई। तो यहाँ मेरी जो ललित महिला विद्यालय में अध्यापिकाएं थी, उनकी भी मुझे याद है बहुत। एक हमारी अध्यापिका थी कमला बिष्ट, और जिन्होंने इस ललित महिला विद्यालय की स्थापना की है, मैंने उनके भी दर्शन किए हैं। वो माता जी उस समय जिंदा थी और कभी कभार हमारी क्लास में आती भी थी। सुना ये था कि उन्होंने वो स्वतंत्रता सेनानी रही है खुद भी, तो उनके बेटे का उसमें स्वतंत्रता सेना संग्राम में उनकी दुर्घटना हो गई, कोई उनका देहांत हो गया, तो उसी के नाम पर उन्होंने ये ललित महिला विद्यालय चलाया था। तो एक हमारी अध्यापिका थी कमला बिष्ट, वो हमें कविता कहानी ये सब सुनाती भी थी, और वो पीरियड भी वो उन्हीं का था, गृह विज्ञान का। एक हमारी अध्यापिका थी धर्मन बहन जी, वो बहुत मतलब मिलनसार और बड़ी आसानी से हम लोगों को समझाया करती थी। हम उनसे हर बात बहस कर लेते थे, पूछ लेते थे, उनसे डर नहीं लगता था। तो कमला बिष्ट से डर लगता था। एक और थी हमारी अध्यापिका चंद्रकला बहन जी, तो उनसे वो बहुत चुप चुप रहती थी। तो आज मैं समझ सकती हूँ कि शायद वो विधवा थी, तो तब मालूम नहीं हुआ था क्योंकि बहुत गंभीर रहती थी, वो बोलती कम थी। बस ये सब बचपन की यादें हैं। तो अच्छा बचपन गुजरा वहाँ ललित महिला विद्यालय में। मैं एक बार जाके कुछ अपनी पुस्तकें भी दे के आई थी। तो लेकिन अब ये अलग बात है कि प्रिंसिपल महोदय अपने मूड की हैं, उनको नहीं लगा कि हम इस योग्य है पर खैर ये बातें अलग हो जाती हैं। लेकिन बस यही सब रहा। फिर विवाह के बाद वहाँ हिमाचल में जमीन खरीद ली, सेब के बाग लगा लिए। अब फिर पति के देहांत के बाद फिर बैक टू पवेलियन आ गए वापस। यही है बस पुराना। और बस साहित्य में तो शायद इसकी बुनियाद तो जो है पृष्ठभूमि तो यहीं से ललित महिला विद्यालय से ही शुरू हो गई थी। 6ठी क्लास में मैंने पहली कविता लिखी थी। बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं था लेकिन लिखी थी। यही है बचपन का तो यही है हिसाब किताब। जी दीदी, इसके साथ ये पूछना चाहेंगे कि आपको अभी हल्द्वानी में, हिमाचल से जब वापस आई हैं आप, अभी हल्द्वानी में आपको कितना समय हो गया लाल कुआं में? लाल कुआं में मेरे को मैं 2007 में आ गई थी लाल कुआं में। लेकिन इससे पहले मैंने 5 साल सितारगंज में गुजारे हैं, क्योंकि वह मेरा मायका है और मेरे भाई लोग अभी भी वहाँ है। मेरे पिताजी की जमीन जायदाद है वहाँ, वो सब लोग भाई लोग वहीं रहते हैं, मायका है मेरा। तो 4-5 साल में सितारगंज रही। और उसके बाद फिर क्योंकि मुझे ये यहाँ रेलवे स्टेशन होने के कारण से लाल कुआं मुझे सूट करता था, इसलिए मैंने यहाँ रहना ज्यादा अच्छा समझा। बहुत सुंदर। जी दीदी, दीदी, परिवार बहुत में सुंदर। कितने सदस्य आपके साथ हैं अभी? मेरे साथ में मेरी पुस्तकें हैं और मैं हूँ बस। मेरी मेरी पुस्तकें मेरा परिवार है, यही मेरे साथ सदस्य हैं, यही सब कुछ है। जी दीदी, बहुत संघर्षमय जीवन रहा है आपका, और इतना आप समय देती हैं साहित्य सेवा के लिए, सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर के भाग लेती हैं। हम आपके दीर्घायु की कामना करते हैं, और शारदा माता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमेशा खुश रहते हुए आपकी कलम को ताकत दे, नई बरकत दे, और नई ऊर्जा आपको प्रदान करे, और समाज को आप नई दिशा देते रहें, और साहित्य के भंडार की श्रीवृद्धि करते रहें।
इन्हीं भावनाओं के धन्यवाद। साथ आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, प्रणाम। दूसरे सेगमेंट में मिलते हैं। धन्यवाद आपको।